10,000 प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चन के लिए ये 69वां भाग होगा और ये आपकी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर आप चाहते हैं वीडियो का पीडीएफ या फिर टेस्ट देना तो इस ऐप को डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए कि पूरा लेख विद्या का मतलब क्या है। आपके विकल्प हैं और आपको हर एक क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए 2 सेकंड मिलेगा। आप इन्हीं 2 सेकंड में अपना उत्तर कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर देखिए पूरा लेख या फिर शिलालेख या फिर अभिलेख, ये सारी चीज़ एक ही हैं। यानी कि कहीं पर किसी पत्थरों पर, किसी मंदिरों पर कोई लेख लिखा गया है पुराना, तो उसको आप पूरा लेख में मानते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा कि अगर आप शिलालेखों का अध्ययन करते हैं तो उसको आप कहेंगे पूरा लेख विद्या। ये क्वेश्चन देखिए कहाँ कहाँ पर पूछा गया है, यह आपको नीचे दिखता रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि ईंटों की कृत्रिम गोदी, यानी कि जिसको हम डॉकयार्ड बोलते हैं, ऐसा मिलने वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है। मतलब कि इनमें से कौन है जहाँ पर डॉकयार्ड मिला था, केवल एक ही जगह मिला था। तो सही उत्तर है लोथल। लोथल में डॉकयार्ड कहिए या फिर इसको आप बंदरगाह कह सकते हैं। और ये एक सैंधव का स्थल है लोथल। लोथल में जो गुजरात की खंबात की खाड़ी है, साबरमती नदी, वहीं पर ये स्थित है और वहीं पर केवल डॉकयार्ड मिला था। अब ये क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जितने बार पूछा गया होता है उसके आगे भी उतने पूछे जाने के चांसेस होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? इनमें से ये आपके 4 विकल्प हैं, बताएं। प्रकृति के बलों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन और पशुचारण, खेती बिल्कुल नहीं, जाति समाज ये भी बिल्कुल नहीं। अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता को देखेंगे तो इसकी जो नगर योजना है, व्यवस्थित शहर दिखते हैं, ये काफ़ी अलग है। यहाँ पर जो दुर्ग होता है एक, फिर रास्ते होते हैं, साइड में शहर होती हैं, तो इस तरह इसका जो दूसरा वाला विकल्प होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि देवी माता की पूजा संबंधित थी किस सभ्यता के साथ? देवी माता, 2 सेकंड हम रुक रहे हैं और उसी में आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना है। देवी माता मतलब कि सिंधु घाटी के साथ। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये केवल एफसीआई और एसएससी के एग्ज़ामों में दिख रहा होगा, लेकिन इसके अलावा रेलवे, अन्य भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में कितने बार पूछा गया है इसकी कोई गणना नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मोहनजोदड़ो में पूछा गया है, तो जो सबसे बड़ी इमारत थी वो थी क्या? अन्नागार बोलते हैं, या फिर इसको आप धन्नागार भी बोल सकते हैं। और ये मिला था धन्नागार। अगर इसकी लंबाई पूछे तो ये था 45.71 मीटर लंबा, और इसके अलावा चौड़ाई पूछे तो 15.23 मीटर चौड़ा। ये लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। अगला है कि निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोजकर्ता कौन है? हड़प्पा को सभ्यता को किसने खोजा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, और ये हैं दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन है कि सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या मतलब है? ये तो आप जब इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं तो यहाँ पर पहले ही आपको बताया जाता है कि मोहनजोदड़ो मतलब कि मृतकों का टीला। ये एमटीएस में पूछा गया था 2016 में। किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की प्रतिमा प्राप्त हुई है? एक प्रतिमा मिली है, इनमें से किस स्थान पर? तो ये मिली है दैमाबाद में, ठीक है। और ये कहाँ पर है? तो ये है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में जो अहमदनगर ज़िला है वहीं पर है दैमाबाद। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले अगर आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर दें। पीडीएफ चाहिए तो ऐप डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। किस ज़िले में मोहनजोदड़ो स्थित है? बताएं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, किस ज़िले में? तो आपको पता होगा कि ये पाकिस्तान में है और ये है लरकाना ज़िला, ठीक है। सिंधु सभ्यता ये पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहाँ पे जो लरकाना ज़िला है वहीं पर है। और इसका उत्खनन किसने करवाया था? तो ये कराया गया था राखल दास बनर्जी के द्वारा। कब कराया गया था? 1922 में, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या मिला? तो अन्न भंडार मिला, स्नानागार मिला, इसके अलावा कॉलेजिएट भवन भी मिला था। तो अगर मोहनजोदड़ो से आप देखेंगे तो कुल मिलाकर 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं। इसका नाम क्या है, किसने करवाया, कहाँ पर स्थित है, क्या क्या मिला, कौन सा ईयर है, यही सारे क्वेश्चन। भारतीय शासन के प्रतीक के ये शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते लिया गया है उपनिषद से।
और इस उपनिषद का नाम है मुंडक उपनिषद और यहीं से लिया गया है सत्यमेव जयते। ये क्वेश्चन कितने बार पूछा जा चुका है आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी। वर्ण व्यवस्था मतलब कि ये शूद्र है, ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है, ये किस आधार पर बनाई गई। कभी तो कभी बनाई गई होगी, ऐसा तो है नहीं कि सभी लोग अलग अलग ऐसे ही इनका जन्म हुआ है। यहाँ पर ऐसा पहले कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पर इसे बनाया गया। लेकिन बनाया गया किस आधार पे? श्रम विभाजन के आधार पे। आज ये जन्म के आधार पे हो गया है, लेकिन जब पहले बनाया गया तो उस समय जो लोग जो काम कर रहे थे उनको वो मान लिया गया स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा व्यवसायिक श्रम विभाजन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है। भारतीय संगीत का उद्गम, या फिर आप से ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि किस वेद में भारतीय संगीत के बारे में चर्चा की गई है, या फिर किस वेद में संगीत है। यह है सामवेद। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी किस पर। आरंभिक वैदिक काल में पूछा गया है, तो वही है उत्तर व्यवसाय पर। क्योंकि जो लोग जैसे कि पूजा पाठ काम करते थे तो उनको ब्राह्मण बता दिया गया, जो लोग हथियार चलाते थे उनको क्षत्रिय बता दिया गया, तो इस तरह। अगला है कि निम्नलिखित में से ऋग वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी। ऋग वेद काल के दौरान जो ये वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, ये नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लिया गया था। किसको सबसे पहले प्रयोग में लाया गया इनमें से। देखिए कई बार जौ और गेहूं में रहता है तो लोग वरीयता देते हैं किसको, गेहूं को, लेकिन सही उत्तर होगा जौ, जिसको यौ कहा जाता था। ठीक है, सीजीएल का क्वेश्चन है ये। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है। बताएं, यज्ञ सूत्र मतलब किस वेद में यज्ञों के वेद मंत्र का उच्चारण किया गया। ये क्वेश्चन इस तरह आपसे पूछा जाएगा, तो ये है आपका यजुर्वेद। ठीक है, संगीत वाला वेद सामवेद, सबसे पुराना ऋग्वेद। अगला है कि जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फासिल कहाँ पाया गया। तो यहाँ पर पूछा गया है, तो ये पाया गया है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, 2012 में ये खोजा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसकी लिपि है अज्ञात, क्योंकि उतने ज़्यादा मिला नहीं साक्ष्य, और जो भी मिला उसके आधार पर लिपि के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार यानी कि मुखिया के चुनाव में शामिल होती है। अब देखिए मुखिया का चुनाव और ये सारे विकल्प, यानी कि आपका सही उत्तर होगा समिति। अगला क्वेश्चन है कि उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से क्या मतलब होता है। उपनिषद आप बहुत पढ़ते हैं, तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है नज़दीक बैठना, और यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा पास बैठना। अगला क्वेश्चन है कि आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है। आर्यन जनजाति की 1500 ईसा पूर्व। ठीक है, तो 1500 ईसा पूर्व ये था सप्त सिंधु में। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा लोथल यहाँ स्थित है। अभी हम लोथल के बारे में बात कर रहे थे कि लोथल कहाँ पर स्थित है, तो लोथल स्थित है गुजरात में। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भले ही आपको कम क्वेश्चन मिल रहा हो, लेकिन क्वेश्चनों के साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट मिल रहा है उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है। तो ये कहा गया था पाकिस्तान के द्वारा, और ये बात है 2014 की। ठीक है, 2014 में जो स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल है, इसको लौटाने के लिए इस्लामाबाद से प्रार्थना किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी। इतनी ताकतवर थी तो क्यों। तो ये था कृषि, लोग कृषि करते थे। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। शुरुआत में इसमें 8800 श्लोक थे, लेकिन बाद में इनकी संख्या करीब 100,000 से ज़्यादा हो गई, और इसका जो नाम है यह है जय संहिता। जय संहिता
तो बस इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पर आपको बताना है कि आपने 25 क्वेश्चनों में से कितना उत्तर सही दिया है, और इस वीडियो को लाइक करने के साथ ऐप जरूर डाउनलोड करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।